घरेणु है आपके पास में, वो आपका संतान है, आपका जो बच्चा है, बच्ची है, ये आपका महंगा गहना है। तो उनको घाट गढ़ना है तो आप ही गढ़ सकते हो। उनको कैसा बनाना है, एक तो बड़ा होने के बाद में आपको आपका नाम बदनाम करे ऐसे बनाना है, या आपका जो नाम उज्जवल करे, आपका नाम रोशन करे ऐसा बनाना है, तो आप उनको बना सकते हो। उसको संस्कार देकर, उनको शिक्षा देकर आपके जो बच्चों का भविष्य का निर्माण करना है, जीवन का जो निर्माण करना है, तो निर्माण के लिए 3 चीज उनके पास में होनी बहुत जरूरी है। एक शिक्षा, एक संस्कार और स्वाभिमान। ये 3 चीज आपके पास में होगी तभी आप जीवन का निर्माण कर सकते हो। तो शिक्षा तो गुरुजनों से मिलती है। स्कूल के बच्चों को भेजते हैं तो वहां से शिक्षा तो प्राप्त कर लेते हैं। शिक्षा मतलब शिक्षण, गुजराती में शिक्षण कहते, हिंदी में शिक्षा कहते हैं, और कोई दूसरा नहीं है। तो शिक्षण तो स्कूल से, गुरुजनों से, मास्टरों से मिल सकती है। ये संस्कार कहां से मिलते हैं? संस्कार अपने घर से शुरुआत होती है। पहले गुरु कौन होता है? माता पिता होते हैं। जो माता पिता संस्कारी हो गए तो वो अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दिलाकर आगे बढ़ाएंगे। और माता पिता के पास में संस्कार की कमी होगी तो उनके बच्चों को तो क्या संस्कार देंगे? तो माता पिता से पहले शुरुआत होती है संस्कार की। उनके बाद में घर का जो वातावरण है, माहौल कैसा है, उनसे भी संस्कार मिलता है। उनके बाद में अड़ोस पड़ोस का वातावरण, माहौल कैसा है, उनसे भी संस्कार मिलता है। और उनके बाद में गुरुजन तो देते ही है, स्कूल जाते हैं तो गुरुजन संस्कार देते ही है। संत महंतों पास में जाते हैं तो भी वो संस्कार मिलता है। तो संस्कार बड़ों को भी लेने की जरूरत है और छोटों को भी लेना की जरूरत है। आप ऐसा नहीं मत समझ के हमारे तो पोतरे हो गए, अब क्या संस्कार लेना है। तो आपके पास में जो कोई भी बड़ा व्यक्ति बैठा है 50-60 साल का, और बैठा बैठा जो गुटखा खाकर वो थूकता रहता है, तो आपको अच्छा लगेगा? तो उनके संस्कार लेने की जरूरत है कि नहीं? जरूरत है। जो गुटखा खाता है कि जो दूसरा अवगुण भरा पड़ा है वो निकालने की कोशिश करता है तो ठीक है, निकाले, नहीं तो फिर चाहे 50 साल, 60 साल, 70 साल का वो संस्कारवान नहीं गिना जाता। वो अपने बच्चों को क्या संस्कार देगी? बैठे बैठे थूकते रहते, गुटखा खाते रहते, बीड़ी पीते रहते, शराब पीते रहते, शराब पीकर फिर घर आते हैं तो फिर क्या संस्कार देंगे? दिन भर मजदूरी करते हैं, दिन भर मजदूरी करने के बाद में शाम को घर आते हैं कि फिर क्या होता है? आपके जो रास्ते में एक मंदिर आ जाता है। ये कौन सा मंदिर है? माता का के जो भगवान का, उस मंदिर की नहीं बात करता। एक मंदिर आ जाता है, उस मंदिर के ऊपर ध्वजा नहीं होती, उस मंदिर के क्या है, ऊपर घुमट नहीं होता, शिखर नहीं होता, उस मंदिर के अंदर कोई मूर्ति नहीं होती, और वो मंदिर के अंदर आपके लिए बोतलें सजा कर रखी है। ये ठेके वाला मंदिर और सांप की बोतलें वाला मंदिर में कहता हूँ। वो दिन भर मजदूरी की, फिर शाम के टाइम में 400-500 रुपया लेकर जेब में डालकर आता है। फिर वो मंदिर देखते हैं कि उनको क्या हो, धोख लगाने की जो मन हो जाता है। धोख मतलब नमस्कार करने का, आदेश करने का जो मन हो जाता है, तो वो जाकर वो पैसा जो जेब में होते वो दे देते वो जो ठेके वाला को, और वो बोतल लगाकर फिर बेहोश होकर घर आकर बीवी बच्चों को भी परेशान करते। अरे पहले तो तूने पैसों की बर्बादी की, फिर तूने तेरा शरीर के अंदर जो डाले खराब पदार्थ, उनसे तेरा शरीर का बर्बादी, शरीर का नुकसान किया, और उनके बाद में घर आकर परिवार को परेशान कर दिया, परिवार का ही नुकसान किया। ऐसे करते करते फिर ज्यादा बंदानी हो जाते, उनका शरीर कोई काम का रहता नहीं, परवश हो जाते, घर वाले बहुत परेशान रहते, तो भी क्या करे, वो तो कहाँ जाए बेचारे। तो भी उनकी सेवा करते, बीमार हो जाते तो दवाखाने ले जाकर उनको फिर सही कराते हैं, तो भी वो उन्हीं रास्ते चला जाता है। फिर नहीं मानते, फिर बीमार हो जाते तो घर का गहना गौटा के जमी बजी बेचाकर फिर दवाखाने में देना पड़ता है, तो भी आधी उम्र में चला जाता है, और फिर परिवार को बिल्कुल गरीब बनाकर चला जाता है, तो पूरा साफ करके चला जाता है। तो ये आप लोगों ने गरीबाई बढ़ाने के लिए क्यों जन्म लिया? आप मनुष्य थे, कोई पशु पक्षी तो नहीं थे, पशु प्राणी वो, तो आप तो इंसान है, मनुष्य है।
तो ये रास्ते पर जाना ये इंसान का काम नहीं है। ये रास्ता तो दानवों का, राक्षसों का काम है। और अब आप उनको पकड़ कर लेकर बैठ जाओगे तो आप कभी परिवार का समाज का कभी का किसी का भला करने वाले नहीं हो। चाहे आपके पास में ये गुण बुरा पड़ा है तो कहीं भी समाज के